के दिया जाएगा कि हम अपनी गौशालाओं को मजबूती भी दे सकते हैं और गायों की आज जो स्वागत करता हूँ। कोई अन्य भाई जो अपने विचार यहाँ पर पेश करना चाहते हैं, डॉक्टर आदेश बिलवा। किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे, उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि जिस प्रकार जो नॉन एससी कैटेगरी से जो आईएएस बनते थे, एक डिस्क्रिप्शन था सीएम साहब का, उन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन ख़त्म करके पहली बार एग्ज़ाम के द्वारा आईएएस लगाए हैं। और जिस प्रकार एग्ज़ाम के द्वारा आईएएस और क्लास 3 से एचएएस लगाए हैं, ये एक प्रशासनिक सुधार के क्षेत्र में बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इससे हर क्लास 3 एम्प्लॉय और क्लास 1 एम्प्लॉयज़ में ये हुआ है कि वो भी एग्ज़ाम दे करके आईएएस या एचएएस बन सकते हैं। तो वो अब और ज़्यादा संजीदा रूप से अपना काम करेंगे, अपने एसीआर्स के लिए और ज़्यादा जवाबदेह होंगे और धीरे धीरे जो सरकारी जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार आएगा। तो पढ़ने का जैसे देखिए, अगर आपका एम क्लियर है, आपका विज़न क्लियर है, तो आप समय तो निकाल ही लेंगे। उसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे जो मैंने किया कि मैं पूरे सिलेबस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेता था, और जब भी समय मिलता है, कई बार हम अनप्रोडक्टिव काम भी कर रहे होते हैं, तो आप लीड लगा करके उस रिकॉर्डिंग्स को सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। वो कुछ आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ती है, वो आप कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। इस प्रकार से आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए जा रहे हैं। इससे पहले रानी साहब भी और डॉक्टर राजकुमार जा रहे हैं। हमारा जो डिपार्टमेंट है पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग जो हरियाणा का है, हमेशा हर चीज़ में, हर काम में जो भी इनको दिया जाता है, जो हमारे वेटरनरी सर्जन को जो हम काम देते हैं, जो फील्ड फंक्शनरी को जो काम यहाँ से हमें मिलता है, हम उसको पूरी तन्मयता से करते हैं। और ऐसा डिपार्टमेंट है, वही जो डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने, डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह रांगी जी ने जो प्रूव किया है, इसी चीज़ को प्रूव किया है कि हम जो काम हमें दिया गया है उसके साथ साथ हम इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे अब इन्होंने एज ए वेटरनरी सर्जन ये अपना काम बड़े अच्छे से इन्होंने किया है, और अब इन्होंने अपना काम का एक दायरा बढ़ाया है ताकि हम लोगों की, पब्लिक की अच्छे से सभी डिपार्टमेंट के और अच्छे से सेवा कर सके। ये एक लिमिटेड था भाई, एनिमल हस्बेंड्री में हम काम कर रहे हैं, उस पशुपालक भाइयों की जो रूट लेवल पे, धरातल पे, जो ग्रामीण एरिया में जो फार्मर्स हमारे जो पशुपालक भाई रह रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपना जैसे अब दायरा बढ़ा है तो ये और अपने उससे तन्मयता से और अच्छे से काम कर पाएंगे, और ये हमारे डिपार्टमेंट के लिए बड़े गौरव की बात है। हम बिल्कुल फूले नहीं समा रहे हैं, और हमारे डिपार्टमेंट अभी पीछे जैसे लंपी स्किन डिजीज़ थी तो उसमें भी हमारे डिपार्टमेंट ने इतनी तन्मयता से काम किया, तुरंत वैक्सीनेट किया सभी एनिमल्स को, और दूसरी स्टेट की बजाय मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल ही नेग्लिजिबल मोर्टेलिटी रेट थी, और उसको इतना कंट्रोल किया जिसमें जो है हमारे डिपार्टमेंट के हमारे उच्च अधिकारियों ने जो भी निर्देश दिया, हमने उसके थ्रू सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया। इसी तरह कड़ी में डॉक्टर हरीश जी को और डॉक्टर ब्रह्मजीत सिंह जी रांगी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने डिपार्टमेंट के नाम को रोशन किया। धन्यवाद सर, थैंक यू। सारा बैकग्राउंड सबका वेलकम है, क्या कहेंगे इस प्रकार से आपको अपना प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा रहे हैं, तो किस प्रकार से आपकी यात्रा रही, और काफ़ी लोग जो उसमें हैं उनके लिए प्रेरणा के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 21 साल से वेटरनरी सर्जन के रूप में कार्यरत था,
और इस डिपार्टमेंट में रहते हुए मेरे को हमेशा गर्व महसूस हुआ, क्योंकि शायद ये एक अकेला डिपार्टमेंट है जो आम आदमी के इतना करीब से काम करता है। काफ़ी कुछ यहाँ काम किया, काफ़ी एक्सपीरियंस यहाँ से गेन किया, और ग्रास रूट लेवल पे जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं उनको हम वेटरनरियंस बहुत नज़दीकी से समझ सकते हैं। और जब वीएस थे तब भी सोचते थे कि किस प्रकार जो रूरल एरियाज़ की प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम किस प्रकार बेहतर कर सकते हैं। एक दिमाग में एक स्ट्रेटजी बनाई थी उस टाइम में, जो हमने इंटरव्यू में भी अपनी बताई, और मौका मिला तो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि किस प्रकार हम आम आदमी के जीवन को बेहतर कर सकते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विज़न है, ईज़ ऑफ लिविंग टू एवरीबॉडी, हर आदमी के जीवन को आसान कैसे बना सकते हैं हम, हमारी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आखिरी आदमी तक कैसे हम पहुंचा सकते हैं, इस पे काम करने की कोशिश करेंगे। सर